पांडवों की पंचाल यात्रा और मार्ग में ब्राह्मणों से बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब वे नरश्रेष्ठ पांचों भाई पांडव, राजकुमारी द्रौपदी, उसके पंचाल देश और वहां के महान उत्सव को देखने के लिए वहां से चल दिए। मनुष्यों में सिंह के समान वीर परंतप पांडव अपनी माता के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने मार्ग में देखा बहुत से ब्राह्मण एक साथ जा रहे हैं। राज, उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा, आप लोग कहां जाएंगे और कहां से आ रहे हैं? युधिष्ठिर बोले, विप्रवरु, आप लोगों को मालूम हो कि हम लोग एक साथ विचरने वाले सहोदर भाई हैं और अपनी माता के साथ एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आज ही पंचाल देश को चलिए। वहां राजा द्रुपद के दरबार में महान धन धान्य से संपन्न स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हम सब लोग एक साथ चले हैं और वहीं जा रहे हैं। वह अत्यंत अद्भुत और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। यज्ञसेन नाम वाले महाराज द्रुपद की एक पुत्री है जो यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। उसके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर हैं। उसका एक एक अंग निर्दोष है। वह मनस्विनी सुकुमारी द्रुपद कन्या देखने ही योग्य है। द्रोणाचार्य के शत्रु प्रतापी धृष्टद्युम्न की वह बहन है। धृष्टद्युम्न वे ही हैं जो कवच, खड्ग, धनुष और बाण के साथ उत्पन्न हुए हैं। महाबाहु धृष्टद्युम्न प्रज्वलित अग्नि से प्रकट होने के कारण अग्नि के समान ही तेजस्वी हैं। द्रौपदी निर्दोष अंगों तथा पतली कमर वाली है और उसके शरीर से नील कमल के समान सुगंध निकलकर एक कोस तक फैलती रहती है। वह उन्हीं धृष्टद्युम्न की बहन है। यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर नियत हुआ है। अतः हम लोग उस राजकुमारी को तथा स्वयंवर के दिव्य महोत्सव को देखने के लिए वहां जा रहे हैं। वहां कितने ही प्रचुर दक्षिणा देने वाले, यज्ञ करने वाले, स्वाध्यायशील, पवित्र, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले, महात्मा एवं तरुण अवस्था वाले दर्शनीय राजा और राजकुमार अनेक देशों से पधारेंगे। अस्त्र विद्या में निपुण महारथी भूमिपाल भी वहां आएंगे। वे नरपतिगण अपनी अपनी विजय के उद्देश्य से वहां नाना प्रकार के उपहार, धन, गौवे, भक्ष्य और भोज्य आदि सब प्रकार की वस्तुएं दान करेंगे। उनका वह सब दान ग्रहण कर, स्वयंवर को देखकर और उत्सव का आनंद लेकर फिर हम लोग अपने अपने अवेष्ट स्थान को चले जाएंगे। वहां अनेक देशों के नट, वैतालिक, नर्तक, सूत, मागध तथा अत्यंत बलवान मल्ल आएंगे। महात्मा इस प्रकार हमारे साथ खेल करके, तमाशा देखकर और नाना प्रकार के दान ग्रहण करके फिर आप लोग भी लौट आइएगा। आप सब लोगों का रूप तो देवताओं के समान है। आप सभी दर्शनीय हैं। आप लोगों को वहां उपस्थित देखकर द्रौपदी देव योग से आप में से ही किसी एक को अपना वर चुन सकती है। आप लोगों के ये भाई अर्जुन तो बड़े सुंदर और दर्शनीय हैं। इनकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं। इन्हें यदि विजय के कार्य में नियुक्त कर दिया जाए तो ये दैवात बहुत बड़ी धनराशि जीत लाकर निश्चय ही आप लोगों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, हम भी द्रुपद कन्या के उस श्रेष्ठ स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए आप लोगों के साथ चलेंगे।